दोस्तों, आज मैं आपको छोटी सी एक कविता सुना रही हूँ, मेरी नानी का घर। तो इससे आप समझ पाएंगे मेरी नानी का घर कैसा था। जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं वो इस कविता को अच्छे से अपने पुराने घरों से जोड़ पाएंगे, अपनी पुरानी यादों को शायद ताज़ा कर पाएंगे। आज की जनरेशन के लिए तो कोरिलेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम के घरों में और आजकल के घरों में बहुत फ़र्क है। नॉट खाल की कंस्ट्रक्शन की वजह से ही नहीं, बाकी वजह से भी बहुत फ़र्क है उस समय में और अब के समय में। तो उस समय को भी कोरिलेट कर पाएंगे, अब के समय से एक डिफरेंस देख पाएंगे। मेरी नानी का घर, छोटा सा घर जिसमें 2 कपाट वाला एक दरवाज़ा था, जिस पे एक संकल थी। संकल भी कभी कभी लगती थी। मेरी नानी के घर में 2 कमरे थे, एक छोटी सी रसोई थी और एक छोटा सा आंगन था। उनके घर में कोई टीवी, कोई फ़ोन, कोई डाइनिंग टेबल, कोई सेंटर टेबल नहीं थी। बस एक पलंग था जो सफ़ेद बैज से बुना था। एक खटोला था जो बाहर पड़ा होता था। खटोला मीन्स छोटी सी चारपाई जो कि जूट की रस्सी से बनी होती है, स्मॉल कॉट, आप समझ सकते हैं। जो जानते हैं, जो यूपी में रहते हैं, तो वो इस चीज़ को समझ पाएंगे। एक छोटा सा खटोला जो घर के बाहर हमेशा पड़ा रहता था। मेरी नानी का घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। मेरी नानी के घर के आस पड़ोस के घरों के दरवाजे भी हमेशा खुले रहते थे। सब घर अपने से ही लगते थे। सुबह उठते ही किसी भी घर के दरवाजे से अंदर चले जाते थे और किसी के साथ भी बैठ के चाय पानी कर लेते थे और फिर अपने घर, नानी के घर आ जाते थे। ना तेरा घर था ना मेरा घर था, सब घर अपने थे। सबके दरवाजे ऐसे ही खुले रहते थे। नानी के घर में एक छोटी सी रसोई थी। रसोई में एक स्टोव था और कुछ बर्तन थे और एक लकड़ी की मसालेदानी थी जिसमें थोड़े से मसाले थे। और नानी के घर में सफ़ेद कप और प्लेट होती थी जिसमें साथ में बिठाकर वो मुझे चाय पिलाती थी। कभी वो प्लेट में चाय पीती थी तो कभी मैं प्लेट में चाय पीती थी। और साथ में बिस्किट होते थे, शायद डुबो डुबो के हम खा लेते थे उस टाइम, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है। बट हाँ, ये याद है कि उनके घर में सफ़ेद कप और प्लेट थे जिसमें वो मुझे ठंडी चाय, बच्चा है, छोटा होना चाहिए तो प्लेट में करके देती थी। एक छोटा सा आंगन था जिसमें अनार का पेड़ होता था, जिसमें हम खेल लेते थे। ऐसा मेरा नानी का घर था। नानी के घर में कोई टीवी नहीं था, पड़ोस में टीवी था तो हम वहाँ चले जाते थे और दिन भर वहाँ बैठ के टीवी देखते थे। कोई मनाही नहीं होती थी और नानी भी परेशान नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें लगता था सामने वाला घर भी तो अपना ही है। नानी रोज़ मुझे 10 पैसे देती थी कि शाम को एक आलू पकौड़े वाला आएगा या एक बाबा जी आएंगे जो कि मुरमुरे और गच्चक दे जाएंगे। शाम की बहुत ही वेट होती थी, इंतज़ार करते थे कि कब वो आलू पकौड़े वाला आएगा या फिर वो बाबा जी आएंगे तो हम उससे 10 पैसे की चीज़ लेंगे। ऐसा बचपन था मेरा, ऐसा नानी का घर था मेरा। नानी तो अब नहीं रहीं, पर उनके घर की याद अभी भी आती है। मेरी नानी का घर बहुत ही प्यारा था, मुझे उनके घर की याद अभी भी आती है। थैंक यू।